उसकी भी। हेलो। हाँ, तो अलग ही लोगों का दिमाग चल रहा, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, किसी को ये नहीं पता है कि असलियत में हु इज़ द मेन लीड। इफ़ यू डोंट नो हु इज़ द मेन लीड मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मेन लीड ली जोंग सो, इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। पता तो चल ही गया होगा, इंस्टा वगैरह पे जो मुझे फॉलो कर रहा है उनको पता है, बाकी कौन फॉलो नहीं कर रहा है उनको नहीं पता होगा। लेकिन वहाँ पे सब जगह बीटीएस भी शामिल ही है शुरुआत से। आज का इंसिडेंट भी एक मेमोरेबल हो गया। दिमाग लगाने के लिए बोला तो ऐसा दिमाग लगाए ट्रैफिक जाम कर दो। ऐसा दिमाग लगाएंगे कि ट्रैफिक ही जाम हो जाएगा, और ट्रैफिक सचमुच जाम कर दिया गया था। और एक ने तो पता नहीं कौन सी गाड़ी रिवर्स घुमा के रख दी थी। गाड़ी ऐसा रिवर्स घुमाई, ट्रैफिक पुलिस को खड़ा होना पड़ा। बेचारा वो कुर्सी पे आराम कर रहा था, लेकिन उसको आराम नहीं करने दिया। इतना अच्छा गजब गजब का दिमाग लगाते हैं यहाँ पे लोग, सच में जुगाड़ू लोग हैं ना। सबका जुगाड़ चलता है अलग अलग जगह पे। जब से मुझे हंसी ही आ रही थी उस इंसिडेंट के बाद से। और मतलब मेरा फेस यूँ कवर था, ऐसा भी नहीं कि मेरे फेस में प्रॉपर फ़ोटो खींच पा रहे हो। तब भी वो लोग फ़ोटो खींचे पड़े हैं। मुझे नहीं पता अब, क्योंकि फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या किसी को पता नहीं चल रहा होगा मेरे बारे में। पता चलने नहीं दिया जा रहा है ना, सब जगह वायरल नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा ही हो रहा है, जितनी भी जगह मैं लाइव भी रहती हूँ तो भी नहीं पता चलने दिया जाता है, और जितनी भी जगह मैं ऐसे पोस्ट करती हूँ या और कुछ रिकॉर्डिंग करती हूँ तो भी नहीं पता चलने दिया जाता है। मोबाइल पे तो यूँ समझ लो ऐसा कंट्रोलिंग हो रखा है कि कोई इंसान मुझ तक पहुँच नहीं सकता। बिना बिना इन लोगों की मर्ज़ी के कोई नहीं पहुँच सकता है। बाकी जो हो रहा है वो तो मतलब सबके पास अलर्ट नहीं पहुँचेगा, सब लोग को नहीं बताना है ना। पता नहीं क्यों अभी भी यही है। और मैं तो ये सोच रही थी कि तैयारी ऐसी होनी चाहिए कहीं से कमी ना हो पाए, लेकिन पता नहीं क्या इन लोग का दिमाग है, अभी भी नहीं पता मुझे। क्योंकि तैयारी में कोई भी गलती हो गई तो फिर ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ मतलब जो प्रॉपरली एवेंजर होने चाहिए। एवेंजर सबसे ज़्यादा इस देश में ज़रूरत थी ना, इस देश में एक एक घर में एक एक एवेंजर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब जब नहीं हुआ है तो फिर सरदर्द किसका बैठेगा, ऑब्वियस सी बात है, झेलना पड़ेगा। ये चीज़ पहले दिमाग लगा के नहीं सोचे, मुझे नहीं पता क्यों नहीं सोचे, सोचना चाहिए था ना। पहले से सोच लेते, पहले से कर लेते तो इतना सरदर्द, इतना हेडेक नहीं लेना पड़ता, या इतनी जगह पे फाउंडेशन नहीं लगानी पड़ती। हर जगह फाउंडेशन लगी हुई है, हर जगह ऐसी दीवार बना रखी है कि किसी को कोई बात पता ना चले। तो इस तरह से ये मतलब इससे अच्छा होता कि ऐसे प्रोटेक्शन बनाओ, ऐसा सेफ्टी बनाओ कि कोई इंसान अगर कुछ करने की, गलत करने की सोचे भी तो वो कर ना पाए। ये दिमाग लगाना चाहिए था, लेकिन इन लोग का पता नहीं क्या दिमाग चल रहा था। इस बेवकूफ़ ने बेवकूफ़ी नहीं की होती, गधा कहीं का, तो उस गधे की वजह से जो तमाशा पिछले साल कांड हुआ है ना, तो वो कांड नहीं होता। अब पिछले साल वाला किसी को पता नहीं है, पिछले साल क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पिछले साल मैं किसी को अपडेट भी नहीं दे रही थी, इसी साल मैंने शुरू किया है। अब मतलब चुप रह के या अपने सर पे सरदर्द लेके कितना कोई इंसान झेलेगा, नहीं झेला जा सकता ना। अकेले सब कुछ झेला नहीं जा सकता है फिर, मतलब चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी बात हो। मतलब अगर टेंशन भी है, सरदर्द भी है, और मेरे अकेले का टेंशन नहीं है, पूरी दुनिया का है, पूरे देश में हो रहा है। पूरी दुनिया में तो एवेंजर बना दिए गए, इस देश में नहीं बनाए गए। तो सोचने वाली बात है ना इस देश में, क्योंकि लोगों को बोलना चाहिए था ना कि इस देश में एवेंजर की ज़्यादा ज़रूरत है, विदेशों से ज़्यादा एवेंजर इस देश में होने चाहिए थे। शुरुआत से ये चीज़ करी गई होती तो इतना लफड़ा नहीं होता, इतना सरदर्द नहीं होता, लेकिन नहीं करी गई। और अभी कितने लोग मतलब मेंटली तैयार होना, फिज़िकली तैयार होना, मॉरली तैयार होना, ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते हैं, इतना पॉसिबल नहीं है सब कुछ एक साथ कर लो। अब जितने लोगों को पता है उन लोगों को समझ में आया है। अब लेकिन ताकत कैसे आए, ताकत आने का कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पे, तो कैसे रास्ता बनाएगा, मुझे नहीं पता कैसे रास्ता बनेगा, मैं खुद नहीं जानती हूँ। इतना पता होता तो फिर अब तक मैंने सारे सॉल्यूशन कर लिए होते, बहुत सारे सॉल्यूशन मैं बना चुकी होती, लेकिन नहीं बना पाई हूँ। सॉल्यूशन बनाना भी बहुत मतलब मुसीबत है, समस्या है, सरदर्द है, सबकी ज़िंदगी में झंड कुछ ना कुछ
लेकिन सॉल्यूशन क्या है किसी को नहीं पता, सॉल्यूशन नहीं जानता है कोई भी इंसान। सॉल्यूशन पता होना चाहिए ना कि सॉल्यूशन ये चीज़ है, ऐसे करने पे ये चीज़ सॉल्व होगी, ऐसे करने पे ये चीज़ सॉल्व नहीं होगी, लेकिन पता नहीं है। और वही चीज़ है, nobody knows about my relationship. Everyone thinks that I'm single or solo, but I'm not single. Nobody is single. What I know, what I found out that यहाँ पे जोड़ियाँ होती हैं, तो जब जोड़ियाँ गलत जगह पे हो रही हो ना, तो वो जोड़ी को जोड़ी नहीं बोला जाता है। ऐसी जोड़ी कभी जोड़ी बन ही नहीं सकती है। गलत जगह पे किसी सही इंसान को ज़बरदस्ती फिट करना, जो फिट नहीं होगा तो वो कभी बनेगा ही नहीं, बनना भी नहीं चाहिए। तो सही इंसान के लिए सही इंसान ही चाहिए ना। अब मैं सही इंसान हूँ, मुझे पता है सही इंसान है, मेरे लिए सही इंसान ही मेरा जोड़ीदार होगा ना। ऐसे तो कोई फर्जी इंसान को मैं जोड़ीदार बनाऊंगी भी नहीं। इतना तो विदेशियों को पता था, इस देश के लोगों को नहीं पता था, लेकिन विदेशियों को सब पता था। तो यही चीज़ हो गई कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है सब। मतलब अगर मैं अपना कहूँ मेरा रिलेशनशिप, तो मुझे जिससे रिलेशनशिप रखना होगा मैं रखूँगी ना अपनी तरफ से, अपनी मर्ज़ी से। कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता है ना। लेकिन यहाँ पे देश में खिलवाड़ी हो रहा है, फोर्स कर दो, मतलब फोर्स मतलब लड़की है तो उसके ऊपर प्रेशर बना दो, लड़की है कमज़ोर है उसको मतलब टॉर्चर कर दो। तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी ना, मेरे साथ तो नहीं चलेंगी। बहुत सारे लोग ऐसे बेवकूफ़ बेहुदा लड़के तो आए ही थे, तो उनके आने जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी ज़िंदगी में उनका कोई रोल नहीं है और ना कभी होगा। अब ये दुष्ट नालायक, क्योंकि इसका भी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं है, तो अब BTS है सामने से, तो BTS की वजह से उसकी आइडेंटिटी वैसे भी नहीं पता चलेगी। तो चलाने दो उसको, जब तक चला रहा है कमीनापन करे मतलब उसको पता नहीं क्या सर पे सवार है, मुझे अभी तक उसको समझ में नहीं आया। मैं उसको बहुत कुछ समझती हूँ, बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन ये चीज़ नहीं समझ पाई हूँ अभी तक कि उसके सर पे कौन सी चीज़ सवार है अभी भी। पता नहीं क्यों सवार है। मुझसे इम्पोर्टेंट तो कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये पता नहीं क्या है। 300 रुपये में मुझे जो प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो मेरा इम्पोर्टेंस होना चाहिए, वो जो मेरी वैल्यू होनी चाहिए, वो ज़रूरी थी ना। लेकिन पता नहीं क्या दिमाग लगा रहा है, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या दिमाग लगा रहा है। कब उसका दिमाग शांत होगा, कब वो सही होगा। मतलब पगला गया है कि पागल खाने में भर्ती करना पड़ेगा, क्या पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। ये लोग जाने। सुगा पता नहीं क्या कर रहा है। सुगा कोई देख नहीं रहा है ना, सुगा ही जानता है। वही उसके खोपड़ी पे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन के बैठे हुए हैं। सुगा प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर बन गया वो भी नालायक। और ये प्रोड्यूसर मुझे बिल्कुल अब मतलब मुझे खुन्नस आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं प्रोड्यूसर होती इससे अच्छा। चलो बाय।